इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप होता है नोबल गैस एलिमेंट्स, जिसमें उसका फुल्ली फिल्ड होता है। फुल्ली फिल्ड मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए रहते हैं। और दूसरा टाइप होता है टिपिकल एलिमेंट्स या एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। तीसरा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट। फोर्थ होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आते हैं। अब फर्स्ट टाइप है नोबल गैस एलिमेंट्स, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब बाहर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, NH2 NP6, मतलब एस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल रहेंगे और पी के भी सारे इलेक्ट्रॉन फिल रहेंगे। उसमें आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इनको क्या बोला जाता है, नोबल गैस एलिमेंट्स या इनर्ट एलिमेंट भी बोला जाता है। इनर्ट एलिमेंट इसलिए क्योंकि इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं। दूसरा है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक में जिसमें पहला इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है उसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और जिसमें पी ऑर्बिटल में जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम आज पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब जिसका जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में जाएगा। तो आपके एस ऑर्बिटल्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स 2 पार्ट्स में है, 2 ग्रुप में है। एक है ग्रुप 1 और एक है ग्रुप 2। ग्रुप 1 को बोलते हैं एल्कली मेटल्स, एल्कली ग्रुप, एल्कली मेटल ग्रुप्स, जिसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम और फेंसियम। इसका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन होता है लिथियम 3 1s2 2s1, ठीक है। तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, एस ऑर्बिटल में, और एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसका जनरल कन्फिग्रेशन क्या होता है, ये 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो ये 1 होता है। और ये है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2। ये 2 क्या बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए इसका जनरल कन्फिग्रेशन जब अपन लिखते हैं ग्रुप 1 का तो वो होता है NS2 NS1, इस तरह से। तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको फर्स्ट ग्रुप 1 एलिमेंट भी बोला जाता है। और इसमें है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम और फेंसियम। और ग्रुप 2 में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम का जैसे है NS2, मतलब यहाँ पे NS2 की जगह अपन लिखेंगे 1s2 2s2। तो इसका जनरल कन्फिग्रेशन होगा NS2, ठीक है। तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में कितना जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये ग्रुप 2 का है। और इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए ग्रुप 2 में इसको बोला गया है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में इसका सेकेंड दिया गया इसको, ठीक है। अब जैसे अपन लेंगे फर्स्ट ग्रुप का, इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अगर अपन लेते हैं तो ये सारी एल्कलीज हैं, ठीक है। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा NS1। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा 1s1, ठीक है। और ये सारी इनकी रिडक्शन, सारी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये इजीली कट हो सकते हैं, ठीक है। ये सॉलिड है पर ये इजीली कट हो सकते हैं, इजीली इनको काटा जा सकता है। आप इजीली आप कोई भी नाइफ से भी इनको काट सकते हैं। जैसे सोडियम आप लोग लैब में यूज़ करते हो तो आप देखते हो कि उसको ईजिली आप कट कर सकते हैं। और एक यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि आपको सोडियम को हमेशा केरोसिन में क्यों रखा जाता है। इन लोअर क्लासेस में आपको ये पूछा जाता है। तो क्यों रखते हैं अपन केरोसिन में, क्योंकि इनका जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है ये बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब ये सोडियम क्या होता है, इसके आउटर मोशन में 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको ईजिली निकालना आसान होता है। तो वो क्या करता है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन को ईजिली ले लेता है, इसलिए इसकी रिडक्शन वैल्यू क्या होती है, कम होती है। इसलिए ये Na+ और अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है। इसलिए हमेशा इसको केरोसिन में रखा जाता है कि ये एयर के साथ ऑक्सीडाइज ना हो जाए और ये आपको इलेक्ट्रॉन रिलीज़ ना कर दे, इसलिए इसको हमेशा केरोसिन में रखा जाता है।
दूसरी है इसकी डेंसिटी। तो जब अपन पीरियड में ऊपर से नीचे आएंगे तो अपन देखेंगे कि इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। डेंसिटी कम क्यों होती है? क्योंकि इसके पास देखो नंबर, जैसे अपन नीचे ग्रुप में पीरियड में नीचे आते जाएंगे तो अपन देखेंगे कि उसकी साइज़ बढ़ती जा रही है। तो साइज़ बढ़ने की वजह से क्या होता है, उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो डिस्टेंस होने की वजह से जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी में क्या हो जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, दूर हो जाते हैं वो एक दूसरे से। तो इनके बीच में अट्रैक्शन कम रहता है, और जितना ज़्यादा उनके बीच में अट्रैक्शन कम रहेगा उतनी उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। क्योंकि जो डेंस होते हैं वो तो पास होते हैं, और जिनकी डेंसिटी कम होती है वो लोग क्या रहते हैं, दूर दूर होते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे नीचे ग्रुप में आते जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, उनकी डेंसिटी कम होती जाएगी। इससे ये लेस डेंस होते हैं एक दूसरे से, और जैसे और ग्रुप में नीचे आएंगे वो और उनकी डेंसिटी कम होती जाती है। थर्ड है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये इनकी डेंसिटी कम है तो इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जैसे ये नीचे ग्रुप में आएंगे तो इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि ये क्या करेंगे, ईजिली आपको इलेक्ट्रॉन निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन कम है। तो इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, लो होगी। जैसे डेंसिटी लो है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगी, जैसे अपन नीचे मूव करते जाएंगे। ठीक है। अब एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई मतलब होता है ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहता है एटम की रेडियाई को बताता है। ठीक है। तो इनके बीच में अपन अभी भी देख रहे हैं कि जैसे स्टार्टिंग में तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स जितने बढ़ेंगे उनकी रेडियाई क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो जैसे अपन मूव करेंगे ऊपर से नीचे ग्रुप में तो सबके एटम की साइज़ क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि देखो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है। इसमें 2 शेल, इसमें और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे। जितने ज़्यादा शेल्स बढ़ेंगे तो एटम और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो उनका साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए जैसे ही आप ग्रुप में नीचे मूव करोगे एटम की साइज़ क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मतलब एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगती है। एक एलिमेंट में से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जितनी एनर्जी आपको लगती है उसको बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। तो ये इसमें देखो यहाँ पे से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि आप एटम की साइज़ बढ़ रही है। तो एटम की साइज़ बढ़ने से क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ जा रहा है। डिस्टेंस बढ़ने से क्या हो रहा है, आप इजीली यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। ठीक है। अगर ये एक बड़ी क्लास है, उस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो जो स्टार्टिंग में जो बच्चे बैठे हैं उनका टीचर के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है, और जैसे ही वो दूर दूर के पीछे बच्चे तो उनका इंटरेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो उनको बच्चे क्या हो रहे हैं, थोड़े से डिस्टेंस है उन लोग। तो अगर वहाँ से एक बच्चा चला भी जाएगा या सो जाएगा या अनअटेंटिव रहेगा तो टीचर को कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि उनके बीच में यहाँ पे डिस्टेंस है और अट्रैक्शन कम हो गया है। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन चला गया, उसका मतलब वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए जैसे ही आप ग्रुप में नीचे मूव करते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है, कम होने लग जाती है। ठीक है। जैसे आप नीचे मूव करते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। पर ये कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगती है, उसको बोला जाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। पर जब आपको सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको बोलते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे देखो, अगर इसके तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो इसको अपन एक निकाल लिया आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के थ्रू आपने एक निकाल लिया। तो अब इसके पास क्या बच गया, NH2, मतलब ये हो गया इनर्ट कन्फिग्रेशन हो गया ना, मतलब नोबल गैस जैसे हो गया, एकदम फुल्ली फिल्ड है। तो एकदम फुल्ली फिल्ड है, मान लो क्लास में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, तो 2 बच्चे को अगर उसका फ्रेंड बाहर से बुलाने आया है तो वो उसको ईजिली निकाल सकता है क्या, नहीं निकाल पाएगा। क्यों नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो टीचर का फुल अटेंशन है उसके पास, है ना, तो वो नहीं निकाल सकता। उसी तरह यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना
बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी, जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ऐसे और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती ही नहीं है। इसलिए ये सारे एलिमेंट बाई पॉजिटिव नहीं होते, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर और मेटालिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर एंड मेटालिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर मतलब कि वो जो इलेक्ट्रॉन आपको निकाल दे रहे और खुद पॉजिटिव चार्ज ले रहे, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। मतलब अपना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो अपन देख ही रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी में वो क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज ही तो कर रहा है ना। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के थ्रू अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल ले रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, इसलिए ये तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। और मेटालिक कैरेक्टर क्यों शो करता है, मेटल्स क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। लूज़ करने से क्या होता है, कोई जैसे आप उसके ऊपर एनर्जी पड़ रही है तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। लूज़ करने से क्या होता है, मेटल के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो वो क्या कर रहा है, मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहेगा, जिसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहेगी, तो वो क्या शो करेगा आपको, मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर शो करेगा। ठीक है, और जैसे आप नीचे मूव करते जाएंगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर और भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि इनके बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में और कम एनर्जी लगेगी, इसलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब जल्दी आपको इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर और जल्दी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इन लोगों का जनरली क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसलिए इसका क्या होगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि इसमें +2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल के नहीं देता है, ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती ही नहीं है, क्योंकि ये फुल्ली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन लोग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम रहती है, क्योंकि तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर शो कर दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर शो करने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम रहेगी, और जैसे जैसे अपन मूव करेंगे लिथियम से सीशियम की तरफ, ये और भी कम होती जाएगी। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट, तो जो लाइट पड़ने पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करे वो उसको बोलते हैं मेटल। तो ये मेटल क्या करते हैं, जब लाइट इस पर पड़ती है तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, इसलिए ये क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। इसीलिए जो पोटेशियम है और सीशियम है, पोटेशियम और सीशियम को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में इनका यूज़ होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जब इनमें थोड़ी सी भी लाइट पड़ती है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। इसमें पोटेशियम और सीशियम को फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। ठीक है, लास्ट है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी में ही देखा कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, और जो उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है, ठीक है, जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रहती है वो भी लो रहती है। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम है और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी दोनों की कम होती है, इसलिए क्या होता है, ये बहुत जल्दी ही रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, इसलिए बोला जाता है कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, इसलिए और जैसे ही जैसे आप मूव करेंगे नीचे ग्रुप में, आयोनाइजेशन एनर्जी तो और कम होती जाएगी, इसलिए लोग क्या होते हैं, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनते जाते हैं जैसे ग्रुप में। पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब एक अपवाद है कि लिथियम, जो लिथियम होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे हम ग्रुप में नीचे मूव करेंगे तो उस ऑक्सीडेशन एनर्जी रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम हो रहा है, तो वो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम हो रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ रही है।
पर लिथियम का तो सबसे कम होनी चाहिए, पर नहीं है क्योंकि लिथियम की सबसे ज़्यादा है। ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसको क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही लो होता है, इसकी वजह से लिथियम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही कम होता है और कम होने की वजह से ये इजीली रिड्यूस हो जाता है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। ये एक क्वेश्चन भी आता है। और ये भी एक क्वेश्चन है कि आपको ये सारे एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग कलर शो करते हैं। अगर आप उसको फ्लेम इंट्रोड्यूस कराओगे, फ्लेम में मतलब अगर आप उसको कैंडल के फ्लेम में अगर इंट्रोड्यूस कराओगे तो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग कलर शो करते हैं। अलग अलग कलर शो करने से क्या होता है कि वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं अलग अलग रेंज की, और उसके बाद आपको अलग अलग कलर शो करते हैं। जैसे लिथियम होता है आपको वो क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी लाइट दिखाता है और रेड कलर शो करता है। इसी तरह सारे अलग अलग एलिमेंट्स क्या करेंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में आपको अलग अलग कलर्स शो करेंगे, ठीक है। और ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है वही तो आपको पास करवाएगा आपके ये मेटल्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट्स, इसलिए ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इसलिए ये सारे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये सारी हुई आप इसकी प्रॉपर्टीज़, किसकी प्रॉपर्टीज़ हुई, ग्रुप 1 एलिमेंट्स की। ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम और फेंसियम, और इसका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन होता है NS1, ठीक है। और आप ये सारी है इसकी प्रॉपर्टीज़, तो इसको अच्छे से आप रीड करिए और कोई भी डाउट होने से आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।